सवाल ये है कि इशराक की जो नमाज है उसकी कितनी रकात हैं और ये कब जो है पढ़नी चाहिए। तो इशराक की नमाज के सिलसिले में ये है कि इशराक जो सूरज निकलने के बाद जो नमाज पढ़ी जाती है उसको इशराक की नमाज कहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि इंसान जब सुबह इंसान उठता है तो उसके तमाम आज़ा के ऊपर जो है वो सदका जो है वो लाजिम होता है और ये इशराक की 2 रकात उसके काफ़ी हो जाती हैं उसकी तरफ से। यानी अगर इशराक की 2 रकात उसने पढ़ ली तो गोया कि ये सदका जो है जो जिस्म के तमाम आज़ा के ऊपर सदका वाजिब हुआ था ये सदका जो है उसकी तरफ से अदा हो जाएगा। ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है 720 नंबर हदीस। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मुझे मेरे हबीब यानी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 3 चीज़ों की नसीहत की और सबसे प्यारी नसीहत ये की मुझे कि हर माह में 3 रोजे रखे करें। यानी हर माह में 3 रोजे जो हैं आप रखें। अय्याम में 20 के रोजे इससे मुराद हैं, यानी चांद की जो 13वीं तारीख होती है और 14वीं और 15वीं तारीख होती है, इसमें 3 रोजे रखने के लिए मुझे नसीहत की। और दूसरी नसीहत मुझे ये की गई कि इशराक की 2 रकात की पाबंदी, यानी इशराक की जो नमाज है उसकी पाबंदी की जाए। और तीसरी नसीहत ये की कि सोने से पहले वितर पढ़ के सोया जाए। यानी अगर आदमी को ऐसा ख्याल हो कि मैं सुबह नहीं उठ सकूंगा तो ऐसी सूरत में जो है वितर पढ़ के आदमी को सोना चाहिए। और अब रकात कितनी है? रकात इशराक की है कि कम से कम 2 रकात हैं, कम से कम जो है वो 2 रकात हैं। और बाद रिवायतों में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 रकात भी पढ़ी और बाद रिवायतों में आता है आपने 8 रकात भी पढ़ी। तो इन तमाम रिवायतों को मद्देनजर रखते हुए जो दुरुस्त बात साबित होती है वो ये है कि कम से कम इशराक की 2 रकात हैं और ज्यादा से ज्यादा आप 4 भी पढ़ सकते हैं, आप 6 भी पढ़ सकते हैं, आप 8 भी पढ़ सकते हैं। और लेकिन इन रकात में भी 2-2 रकात करके पढ़ना चाहिए, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलातुल लैली वन नहारी मसना मसना, के दिन और रात की नमाज जो है वो 2-2 रकात है, यानी 2-2 रकात करके पढ़ना चाहिए। और जो इशराक यानी सूरज निकलने के बाद जो नमाज पढ़ी जाती है उसको इशराक कहा जाता है। और अगर यही 2 रकात चाश्त के वक्त के अंदर पढ़ी जाए, ठीक है, तो उसको जो है चाश्त कहते हैं। और फिर उसका वक्त जो है जोर की आजान तक रहता है, जोर की आजान से 10 मिनट कबल तक जो वक्त होता है उस वक्त तक ये आदमी ये नमाज पढ़ सकता है। तो बाद लोग कहते हैं कि इशराक अलग नमाज है और जो है चाश्त अलग नमाज है। हकीकत ये है कि ये एक ही नमाज है, इशराक और चाश्त जो है ये एक ही नमाज है, क्योंकि अगर आप सूरज निकलने के बाद पढ़ोगे तो उसको इशराक कहा जाएगा और अगर चाश्त के वक्त आप इसको पढ़ोगे तो इसको चाश्त की नमाज कहा जाएगा। तो ये जो लोग कहते हैं कि इशराक की नमाज अलग है, चाश्त की नमाज अलग है, तो ये दुरुस्त बात नहीं है, इसलिए कि बहुत सारी हदीसों से इस बात की तरफ इशारा मिलता है। इससे ये साबित होता है कि इशराक की नमाज और चाश्त की नमाज ये दोनों एक ही हैं। यानी अगर आप इसको जो है उसके इशराक के वक्त में पढ़ोगे तो इशराक कहलाई जाएगी और अगर चाश्त के वक्त में पढ़ोगे तो चाश्त कहलाई जाएगी। हकीकत में नमाज दोनों ये एक ही है। दीनी रहनुमाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि आपको मज़ीद कीमती वीडियोज़ मिलते रहें। जज़ाकल्लाहु खैर।